ओम शांति। आज कुछ ऐसी सच्चाई जो हम विश्वास नहीं भी करेंगे तो भी वह सच होना ही है। इसीलिए यदि आपके मन में कोई संकल्प आता है जिसमें क्वेश्चन मार्क हो तो उस क्वेश्चन मार्क को आप हटाने के लिए फिर उस समय का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आपके चाहने ना चाहने से ये जो आधार हैं वो ऐसे ही रहने वाले नहीं हैं। तो आपको यदि कुछ इस तरह से नहीं होता है विश्वास, तो फिर आपको ज्ञान समझना होगा, उस परमात्मा की परिभाषा और खुद की परिभाषा को अच्छी तरह समझना पड़ेगा और इस ज्ञान की डेप्थ में जाकर के ही फिर आप इन बातों पर विश्वास करेंगे, नहीं तो मुश्किल होगी। तो मैं अब बात करूंगी कि सारे आधार खिसकने वाले हैं वह कैसे। तो देखिए, अभी भगवान आया हुआ है सन 2036 टू 37 2036 से 37 में भयंकर एटॉमिक युद्ध होगा, कल्पांत हो जाएगा, सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विश्व परिवर्तन का जो कहना चाहिए युग है, संगम युग है, ये महापरिवर्तन है। इसे चाहे आप महाविनाश कहें या कुछ भी समझें, लेकिन ये महापरिवर्तन जो संगम चल रहा है ये है, हो रहा है और गुप्त रीति से चल रहा है कार्य। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वर्ग की स्थापना गुप्त रूप में हो रही है। आप भी इस सृष्टि में आए हुए भगवान को पहचान कर राजयोग सीखिए। अब से लेकर 2036 तक सारे ही आधार खिसकने वाले हैं। और आपको एक फनी बात बोलती हूँ। मेरा छोटा बेटा एक दिन नेट पे बैठा हुआ था और वो नेट पे कैलेंडर खोल करके बैठा हुआ था और वो सारे कैलेंडर को आगे आगे करके देख रहा था। बहुत पहले की बात है, अभी तो वो 9 इयर्स का हो गया, वो करीब बहुत छोटा था तब की बात है। वो कैलेंडर देख रहा था नेट पे और सरकाते जा रहा था और बोल रहा था, मम्मा 2037 के बाद में तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है। तो अब मुझे तो बाबा का थोड़ा नॉलेज है, तो मैंने तो समझ लिया कि अब 111 आने वाला है, लेकिन अब बच्चे को तो नहीं डरा सकते हैं कि ये दुनिया ही परिवर्तन होने वाली है, या उनके दिमाग में अभी से ऐसा डर तो नहीं बिठा सकते हैं। इसीलिए मैंने उस बात को अवॉइड किया। लेकिन देखिए, उस बच्चे के मन में आया कि कैलेंडर जो है 2040 का शो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 2040 तक तो ये जो है हमारा वापस 111 शुरू होने वाला है। आप सभी भाई बहन जानते होंगे, बाबा के बच्चे तो बहुत अच्छी रीति समझते होंगे। तो देखिए, ये जो है अब से लेकर 2036 तक सारे ही आधार खिसकने वाले हैं, ये सच्चाई है। बैंक बैलेंस का आधार, बैंकें फेल हो जाएंगी, भूकंप के झटकों से इंटरनेट फेल हो जाएगा, अकाउंट में पैसा ही नहीं दिखेगा। और सरकार का आधार, सभी देशों की सरकारें फेल हो जाएंगी, अंत में मिलिट्री शासन लग जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा, जिसका मार्शल शंकर होगा। और शंकर से आप समझ सकते हैं, शंकर जो है वो विनाश कराता है। तो ये भाषा में शंकर मार्शल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। रिश्तेदारों सगे संबंधियों का आधार, सब धोखा दे जाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं देगा। और इसका प्रमाण आपने अभी ही देख लिया है, कोरोना ने यह सिद्ध कर दिया है कि संबंधी रिश्तेदार कोई भी काम में नहीं आते हैं, और आगे चलकर तो और ही आपको इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखेंगे, प्रमाण दिखेंगे। नगद टुटपुंजिया धन का आधार, नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी, कोई नहीं उठावेगा, मुद्रा फेल हो जाएगी, लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। ये डराने की बात नहीं है, ये हुआ है सो होना है।
अनाज के कण कण के लिए तरसेंगे। कल कारखानों का आधार, कल कारखानों का जो आधार है वो कुछ इस तरह से बंद हो जाएंगे, सारे धंधे चौपट हो जाएंगे, सिर्फ एक धंधा चलेगा, वो धंधा है ईश्वरीय धंधा। बस मनुष्य गुरुओं का आधार, सारे मनुष्य गुरु झूठे साबित हो जाएंगे, एक ही सच्चा सतगुरु होगा जो सबको जीवन मुक्ति और मुक्ति देगा। मुक्ति जीवन मुक्ति, वो एक सत्य पिता, सत्य गुरु, सत्य ज्ञान और सत्य रास्ता और सही रीति समझाकर जो समझ रहे हैं उन्हें यह सब भली भांति पता है, तो वही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देगा। इस संसार की सारी मनुष्य आत्माओं को, चाहे वो महात्मा हो, धर्मात्मा हो, परमात्मा के सिवाय कोई किसी का सदगति दाता हो ही नहीं सकता। धार्मिक स्थानों का आधार, जब सत्य भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सारे ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चलने लगे पड़ेंगे, कोई पूजा वाला अथवा नमाज पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। पार्टियों का आधार, सभी पार्टियां अत्यंत दूषित हो जाएंगी, कोई को किसी पर विश्वास नहीं होगा। नौकरियों का आधार, सभी नौकरियां बंद हो जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट 75% टैक्स लगा देगी और इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। ये जो चल रहा है ये ड्रामा बना बनाया है, जो हूबहू रिपीट उसे होना ही है। निमित्त किसी न किसी को बनना है क्योंकि महापरिवर्तन होना है। तो इसमें जिस आत्मा का जो रोल है वो आत्मा वो रोल यहाँ आकर के इस रंगमंच पर इस तन को लेकर के वो अपना रोल पार्ट बजा रही है, इसीलिए किसी भी आत्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका ड्रामा भी, उसका एक्ट भी आपको साक्षी होकर देखना होगा। आपको हर एक बात को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप आगे आने वाले जीवन में सही रीति अपने को चला पाएंगे। तो इसीलिए ये कोई पॉइंट्स समझकर, सुनकर इनको आपको यूं ही भुला नहीं देना है, ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना है। अब अनाज के गोदामों का आधार, भूखी जनता जिहाद छेड़ देगी, सब कुछ लूट लिया जाएगा क्योंकि विनाश के पहले 3 वर्ष, विनाश के पहले 3 साल 4 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ेगा। जमीन जायदाद का आधार, जिनके पास आज अरबों खरबों की जमीन है वह जमीन अत्यंत सस्ती हो जाएगी। जमीन का कोई भी जो है लेवाल नहीं रहेगा, कोई भी लेने वाला खरीदार नहीं रहेगा। और बहुत सही भाई जी, क्योंकि जिसको ये नॉलेज है परमात्मा का, जिनको इस आध्यात्म से जो भी जुड़े हैं उनके लिए हर एक ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी है और हर एक आत्मा के लिए कल्याणकारी है। यदि हम हर एक ड्रामा को हाय हाय करके लेंगे तो आपके हमारे हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। जो होना होगा सो वो होगा, चाहे आप इस मुस्कान के साथ उसे एक्सेप्ट करें और चाहे दुख के साथ या रोग आकर के एक्सेप्ट करें, उसे एक्सेप्ट करना ही होगा, है ना। सो इस तरह से जेवरातों का आधार, सब भूख मिटाने की जद्दोजहद करेंगे, सोना चांदी को कोई नहीं पूछेंगे क्योंकि इस पेट को पालने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, ना कि आप धन, प्रॉपर्टी, पैसे, जेवरात खाएंगे। आपके पास अटूट धन होगा लेकिन उस सोने के सामने, उस चांदी के सामने आपको भोजन ही चाहिए होगा क्योंकि भूख आपकी सोने जेवरात से नहीं भरेगी। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक राजा की बहुत प्रॉपर्टी थी। वो राजा एक बार अपने
कहना चाहिए जहां वो एक बहुत ही सुनसान जगह पर वो अपना जो भी था खजाना इकट्ठा करके एक ऐसी जगह पर, गुप्त जगह पर रखता था जहां सिर्फ उस राजा को और उसके मंत्री को पता रहता था कि यहाँ पे इस राजा का इतना धन है, और उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ धन था। एक बार राजा को मन में ख्याल आया, चलो मैं जाकर के अपने जरा खजाने को देख कर आता हूं, और वो सुनसान उस जगह पर गया और अंदर जाके उस जेवरातों को, हीरे मोती जवाहरातों को देख करके बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन जो वही राजा जब वो अंदर था तब बाहर से उसका मंत्री गुजर रहा था, और उसने सोचा कि ये हो सकता है कि मैं ही इसका डोर बंद करना भूल गया हूं। तो उसने उस गुफा का या जो भी था उसका डोर बंद करके चला गया और राजा अंदर रह गया। और जब राजा अंदर रह गया तो कहना चाहिए कि वो राजा को भूख लगी। वो जेवरात देख देख कर के इतना रोया, इतना गिड़गिड़ाया, इतना डोर नॉक किया, इतना सब कुछ किया, इतना हाय हाय के नारे लगाए, इतना चिल्लाया चीखा, लेकिन उसको ना पानी और ना भोजन और ना कुछ भी। यहाँ जब राज्य में राजा का गुम होने का शिकायत आई तो सबने ढूंढना शुरू किया और देखा तो राजा उस धन के पैसों पर ऐसे लेटा हुआ पड़ा था, और उसने अपना ये बहुत बड़ा संदेश भेजा था कि ये जो इकट्ठा किया है उसके बदले में एक रोटी भी खरीद नहीं सकता। इतना मजबूर था वो कि भूख से तड़प तड़प के, चिल्ला चिल्ला के मर गया। उसने हीरे जवाहरातों से खाने की मांग की, लेकिन किसी ने उसे खाने को नहीं दिया। तो यही बात है कि जेवरातों का जो आधार है, सब भूख मिटाने की जद्दोजहद करेंगे, सोना चांदी को कोई नहीं पूछेंगे, क्योंकि अभी ही जिसके पास में बहुत ज्वेलरी बैंक में है वो भी इस बात को बहुत अच्छी रीति समझ गए होंगे। जिन महिलाओं के पास में 20-20 हजार की साड़ियां हैं वो साड़ियां पहनकर बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जूते चप्पल रखे हुए हैं जो हजार के और ना जाने लाखों लाखों के भी लेने वाले लेते हैं, वो घर में रखे रखे खराब हो रहे हैं। इन 2 सालों में इतना सबक सबको मिल गया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। बीमा कंपनियों का आधार, जब सरकारें फेल होंगी तो बीमा कंपनियां भी फेल हो जाएंगी। आज भी कई बीमा कंपनियां फेल हो चुकी हैं। दवाइयों का आधार, कोई भी दवा काम नहीं करेगी, डॉक्टर्स से बीमारी ही पकड़ में नहीं आएगी, वो बीमारी को ही नहीं पकड़ पाएगा। अभी तो कोरोना का ही देखिए आ गया, हम कहते वो कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, लेकिन उसका वैक्सीन ही निकालने में 2 साल ऑलमोस्ट लग गया, और उसके बावजूद भी 100% श्योरिटी किसी ने नहीं दी वो वैक्सीन है, ना कि वो उस मर्ज की, उस रोग की दवा है। तो ये अचानक आए पेपर हैं जिसके लिए कोई तैयार नहीं है। और तैयार आप कर सकते हैं खुद को जब आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आत्मा निश्चय करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो विनाशी है, आज नहीं तो कब इसको छूटना ही है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा परमात्मा की संतान हूं। यह आपको निश्चय करते 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 जब आप आत्मा खुद को समझने लगेंगे तो ये सब चीजों में आपको कोई भी इस तरह से डर, किसी तरह का भय, किसी तरह का आपको कुछ भी महसूस ही नहीं होगा। अब डॉक्टर्स से बीमारी ही पकड़ में नहीं आवेगी। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद पैथी आदि सारी पैथी फेल हो जाएंगी आने वाले समय में। उद्योगपतियों का आधार, जब उद्योग ही बंद हो जाएंगे और मुद्रा ही फेल हो जाएगी तो ये सारे उद्योगपति भिखारी बन जाएंगे। आज तो ये उद्योगपतियों को अहंकार है कि मेरे उद्योग से कई हजार परिवार का पालन पोषण हो रहा है, लेकिन ये सब विश्वनाथ के आगे भिखारी बन जाएंगे। और विश्वनाथ वो बीज रूप में स्थित ऊपर सुप्रीम सोल परम आत्मा
उसके सामने सब भिखारी बन जाएंगे। चांद पर घर बनाने का आधार। शिव बाबा ने मुरली में बताया है कि चंद्रमा पृथ्वी माँ की गोदी में समा जाएगा, प्रशांत महासागर में आ जाएगा, तो वैज्ञानिकों का वो स्वप्न भी पूरा नहीं हो सकेगा। और सारी बातों का निचोड़ है, टीप ये है कि विनाश की बातों से डरिए नहीं, भगवान को पहचान कर निडर निर्भीक बनिए। यही इसकी समाप्ति है। आप जितना अधिक अपने को परमात्मा से जोड़कर रखेंगे उतना ही आपके लिए कहना चाहिए जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे आपका खुशी का पारा चढ़ते जाएगा। तो यह समय होने वाला है। और जो भी बाहर हैं, यूं तो कहना नहीं चाहिए, बाबा ने कई बार मुरली में कह दिया ऑलरेडी, जो सुनते होंगे भाई लोग, वो भाई बहनें, उनको सब पता ही होगा। बाबा ने ये भी कहा है मुरली में कि जो बच्चे अपने शरीर निर्वाह के लिए बाहर हैं, विदेशों में हैं, जैसे मैं भी विदेश में बैठी हूं, तो मैं खुद ही 2 साल से पता ही नहीं चल रहा है, जाना नहीं हो पा रहा है। तो जो भी बाहर विदेश में भाई बहने हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास में यदि 10,000 का टिकट है और आपके पास में 1 लाख रुपए भी आप एक टिकट पे देने के लिए तैयार होंगे, तो भी आपको फ्लाइट में बैठने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसा समय आने वाला है और वो समय चल ही रहा है एक तरह से। तो ऐसे में मैं कहती हूँ, मेरा कहना ये है कि जो भी बाहर हैं, ज्यादातर कोशिश करें कि अपना जो भी है, अब जितना कमा लिया उसमें आप खुश रहिए, जितना आपके पास है उसमें संतुष्ट हो करके कोशिश कीजिए कि अपने अपने सगे संबंधियों के पास या अपनी जन्मभूमि या भारत भूमि या जो भी कह लें, जैसा भी आप समझें, वहां वापस आने की कोशिश करें, बजाय इसके कि मैं अभी 10 साल 20 साल 30 साल रह लूंगा और अधिक धन कमा लूंगा। यह सोचना मेरे हिसाब से अभी स्टॉप करना है। जो है आपके पास वही पर्याप्त है, उसी को आप आगे अपने जीवन निर्वाह में इस्तेमाल कर अपने वापस अपनी जगह पर यथास्थान पर रहिए। कम से कम ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय में आप अपनों के पास में तो रहेंगे, कम से कम आपके अंदर में वो दुख तो नहीं रहेगा कि मैं अपने परिवार से दूर रहकर इतनी मतलब इस तरह से मेरे साथ में हुआ। तो बात को समझें या माने, तो जिसके भी साथी हैं, संगी हैं, रिलेटिव हैं, अपने सगे बच्चे हैं, तो उनके लिए आप बाबा से कहिए कि बाबा उनको सही समय पर वापस अपनी जगह पर, अपने सेफ प्लेस में बुला करके बिठा दें, क्योंकि जो चाहिए था अब वो कमा लिया। अब ये धन पैसा अभी ही समझ में आ गया है कि ये कुछ भी काम में नहीं आने वाली है। अभी ही देखिए, जो हम ऑक्सीजन इस प्रकृति से लेते हैं हर क्षण हर पल, उसके ही मनुष्य आत्माओं ने लाखों से चुकाए हैं कीमत, लेकिन उसके बावजूद भी वो वापस नहीं आए हैं। उसके बावजूद भी इस कोरोना ने परिवार के परिवार उजाड़ दिए, आधी दुनिया मोरारलेस चली गई, और अभी तो ना जाने क्या क्या सुनने में आ रहा है। तो ये सब भी ड्रामा ही है एक तरह से। बस बाबा से लगे रहिए, अपनी हर बात बाबा से कहते रहिए। और बहन, आप मेरा तो साउंड बराबर है, आप हेडफोन यूज करेंगे तो आवाज तो मेरा बराबर है, यहाँ से हो सकता है कम हो, तो इसीलिए तो आप ये सब बस सच्चाई को एक्सेप्ट करते चलिए और अपना जीवन खुशी से
चलाते चलिए। और जो भी सबसे अच्छा एक बात मैं आपको एक कहना चाहिए, संकल्प जैसा कहना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि बाबा कहते हैं कि अपनों से उतना कहना चाहिए लगाव नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्या है कि जो हम मनुष्य आत्मा इस संसार में आते हैं, तो मनुष्य वैसे भी इन 63 जन्मों से इस तन के भान में रहते हैं, शरीर को ही सब समझते हैं। इसीलिए हम मनुष्य आत्मा शरीर के उसमें संबंधों में अधिक जास्ती चाहते हैं। मतलब कहना चाहिए कि अपने परिवार में अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने उनसे मोह नहीं छूटता है। चाहते हुए भी आप उनमें मोह लगा ही रहता है, तो वो भी एक तरह से ड्रामा ही है। तो बाबा कतई ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चों से दूर हो जाइए, अपने परिवार से दूर हो जाइए, अपने माता पिता को प्यार मत कीजिए, शरीर निर्वाह के लिए कुछ मत कीजिए, उनको प्यार मत कीजिए। यह सब कहने के लिए बाबा ये सब मुरली नहीं चलाते हैं। बाबा तो ये कहते हैं उल्टा और अधिक स्नेह प्यार में रहो। वही तो हमारा परिवार का जो कहना चाहिए एक स्नेह से ही तो सब चीजें होती हैं ना। आप जिसमें जैसे परमात्मा में हमें स्नेह रखते हैं, तो बाबा कहते हैं आप आत्मा भाई हैं, सभी भाई हैं। तो किसी के लिए आप द्वेष, घृणा, बदले की भावना या किसी के लिए भी इस तरह से आप मन में संकल्प मत लाइए। यही तो बाबा हमें बदली होने कह रहे हैं ना। हम किसी से इस तरह का जो बात करते हैं तो उस तरह से, है ना। तो यही सब बातें हैं। आपके जो भी बाहर हैं उनको अच्छे बाबा से योग लगाइए, बाबा उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी जगह पर ठिकाने लगा दें। अभी तो समय ऐसे चला जाता है, पता नहीं चलता है कितने जल्दी जल्दी समय निकल रहा है, समझ ही नहीं आता। हाँ, ये जरूर है कि बस जाना है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को यहाँ लाखों वर्ष की आयु मिली हो तो रहना है, जाना ही तो है। आज यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ होंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं बाबा हम सबको बताते हैं, सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अब उस सच्चाई को आपको कैसे मानना है, कैसे उसे जानना है, कैसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, विश्वास करना है या नहीं करना है, वो अपनी अपनी बातें हैं, है ना। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी का। बाबा कोटि कोटि धन्यवाद।